दिल्ली में कालकाजी सीट पर चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी की घेराबंदी करने के लिए कालकाजी सीट से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अलका लांबा का चुनावी अनुभव और राजनीतिक सक्रियता उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि वह इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके ताकि मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती दे सके। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था। इस पर दिल्ली सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली उच्च शिक्षा की याद अब आई है। उन्होंने कहा कि 10 साल देश का प्रधानमंत्री होने के बाद 3 जनवरी को पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया। वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास ना तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके सामने बड़ा संकट आ गया है। दरअसल ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के मामले में अदालत में सुनवाई के लिए खुद पेश होना होगा। कोर्ट मामले में 10 जनवरी को उन्हें सजा सुनाएगा। हालांकि मामले में सुनवाई कर रहे जज ने ट्रंप को जेल न भेजने के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है ट्रंप को सशर्त रिहाई मिल सकती है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार की टिप्पणी पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यहाँ प्रासंगिक टी शब्द टेररिज्म है, टैंगो नहीं। उन्होंने ये भी दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। साथ ही जायसवाल ने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आग्रह किया। पटना गांधी मैदान में जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है नीतीश कुमार की सरकार भले ही अभी किसी की बात नहीं सुन रही हो, लेकिन एक दिन छात्रों की बात सुनेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारी क्यों बात करने आ रहे हैं और अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि ऋण की राशि 3.5 गुना बढ़ गई है। पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और आप दोनों से तंग आ चुकी है। लोग वही विकास चाहते हैं जो शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ था। विकास लाने की अब कांग्रेस की बारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि आज पृथ्वी खतरे में है। अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो आज सवाल यह है कि क्या पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक रहेगी। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उपदेश देने की नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। मैंने 19 फरवरी 2021 के बाद हर दिन पौधा लगाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर में अभी यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। ये फैसला राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अफसरों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही फैसला लिया जाएगा और इसी अदालत के सामने भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनता को कोई नुकसान हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खोला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि रोहित टेस्ट से संन्यास लेने वाले हैं। रोहित ने कहा है कि ये कोई संन्यास नहीं है और वह जल्द से जल्द पूरे दम के साथ वापसी करेंगे। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी सुबह घना कोहरा छाए रहने से इलाकों में दृश्यता शून्य हो गई है। खराब मौसम के कारण 81 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वहीं 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि पालम में शुक्रवार रात 11:30 बजे से और सफरगंज में शुक्रवार रात 12:30 बजे से दृश्यता शून्य रही।